अगस्त के पहले दिन ज़ेलेंस्की को लगा बहुत बड़ा झटका है। खबर और आ रही है, पुतिन की सेना का दावा, पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क का वीडियो जारी किया है। वीडियो में कई जलती हुई इमारतें दिखी हैं। तो देखिए जमीन पर क्या हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। बातें हो, मीटिंग हो, दावे हो, प्रतिबंध लगाने की चेतावनी हो, लेकिन उसके बीच रूस लगातार अपने पांव युद्ध भूमि पर मजबूत करता जा रहा है। पुतिन की सेना का दावा यह है कि पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। और देखिए रूसी सेना ने पोक्रोवस्क के क्रास्नोआर्मेस्क का वीडियो जारी किया है। क्रास्नोआर्मेस्क पर भी कब्जे का दावा कर दिया गया है। वीडियो में शहर में भीषण तबाही नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, जो एरियल शॉट सामने आया है उसमें तबाही ही तबाही हर तरफ नजर आ रही है। और खास बात यह है कि रूसी सेना ने क्रास्नोआर्मेस्क के इस वीडियो को जारी करके दरअसल यह बताया है कि अब यहां उसका कब्जा हो चुका है। और देखिए डोनेट्स्क के चासिव यार में भीषण जंग जारी है। इस वक्त वहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यूक्रेन लगातार रूस की सेना पर हमला कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो यूक्रेन के सैनिक यहां पर लोहा लेते नजर आ रहे हैं। डोनेट्स्क के चासिव यार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर भीषण जंग चल रही है और रूस की सेना पर यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस की सेना को मिली बड़ी कामयाबी। रूस की सेना का दावा, चासिव यार पर कब्जा हुआ। रूस की सेना ने चासिव यार का भी वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें, चासिव यार में इमारतें खंडहर की तरह नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और अब इस इलाके पर भी कब्जे का दावा कर दिया गया है। और देखिए एक अहम खबर आपको बता दें, रूस चासिव यार पर कब्जे का दावा कर रहा है। रेड आर्मी ने वहां का वीडियो जारी किया है जो बेहद खौफनाक है। पूरा शहर खंडहर बना हुआ है और ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए चासिव यार में क्या आलम हो गया है। सब कुछ बर्बाद करके अगर हासिल भी किया तो क्या किया। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी, चाहे आप एरियल शॉट ले लें या ड्रोन शॉट ले लें, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जो इमारतें कल तक आबाद नजर आती थी, आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। लोगों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। और इस तबाही बर्बादी के सन्नाटे को चीरते हुए जो सैनिकों की बूट की थाप है वो आप इन तस्वीरों में सुन सकते हैं। तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। ये युद्ध का ऐसा मंजर है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। और देखिए अगस्त में ज़ेलेंस्की को कैसे लगा है झटका, ये आपको बताते हैं। पोक्रोवस्क चासिव यार पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन में रूस की सेना को बढ़त मिल रही है। पोक्रोवस्क चासिव यार पर कब्जे का दावा कर दिया गया है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोक्रोवस्क में 5 किलोमीटर तक रूसी सेना अंदर पहुंच गई है। चासिव यार में 20 किलोमीटर तक रेड आर्मी दाखिल हो गई है। 4200 से ज्यादा इमारतों को यहां पर तबाह कर दिया गया है। चासिव यार में 7500 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। किस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, किस तरह से भारी संख्या में लोगों की जानें गई हैं, आप ये देखिए। 160 फील्ड आर्टिलरी गन, 70 यूएवी टीम नाकाम, 11 टैंक और 55 बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर नष्ट की गई हैं। और उसके बाद इन दोनों ही इलाकों में पोक्रोवस्क और चासिव यार पर रूस का कब्जा हो गया है। मनीष, इन तस्वीरों को देखकर क्या जहन में आता है? रूस का मकसद क्या है? क्या वाकई कब्जा एक मोटिव है? देखिए, जहां तक यह है कि जमीन पर लड़ाई का सवाल है तो पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद और चासिव यार पर भी जिस तरीके से रूसी सेना अपना दावा कर रही है, तो आप अगर देखें
तो एक के बाद एक, पहले सोलेदार, फिर बाखमुत, फिर अवदीवका, और अवदीवका के बाद पीछे से सपोर्ट मिल रहा था पोक्रोवस्क से, चासिव यार से। ये दोनों अब इनके कब्जे में आ चुका है। अब रूसी सेना का आगे बढ़कर लक्ष्य है कि वहां पर कुपियांस्क में, इज्यूम में, इन सब पर कब्जा कर ले, और इस तरह से फिर डोनेट्स्क की पूरी टेरिटरी रूसी नियंत्रण में आ जाएगी। लुगान्स्क ऑलरेडी 100% इनके नियंत्रण में है। तब बचेगा खेरसौन का, जहां पर मामला 50-50 का है। जेपोरेजिया में लगभग 70 to 80% इलाका रूसी सेना के कब्जे में है। लेकिन आपने सही कहा, देखिए जमीन जीतना मकसद नहीं है, लेकिन बात यही है कि जब यूक्रेन की तरफ से लड़ाई चल रही है तो रूसी सेना लड़ रही है। आने वाले समय में अगर ट्रंप ने और ज्यादा लड़ाई बढ़ाई तो फिर रूसी सेना आगे कीव की तरफ बढ़ेगी, वरना अगर यहीं पर बात खत्म हो जाती तो जैसा पुतिन ने कहा था कि हम एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, तो बफर जोन के लिए ये एक कारगर अचीवमेंट है रूसी सेना का। बिल्कुल। और सचदेव सर, एक चीज जो हम समझना चाह रहे थे कि लॉस एंड गेन के हिसाब से देखा जाए तो इस वॉर में रूस गेन ही कर रहा है। अगर जमीनों के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है कि इस युद्ध को जारी रखने का नुकसान सिर्फ यूक्रेन को हो रहा है।